आइए वैवस्वत मनु के तृतीय पुत्र शर्याति का चरित्र जो नवम स्कंद के तृतीय अध्याय में बड़ा ही विचित्र और प्रेरणादायक चरित्र है। हमने द्वितीय अध्याय में शर्याति के वैवस्वत मनु के 7 पुत्रों की चर्चा की। कुछ अपने कर्म से ब्राह्मण बने, कुछ वैश्य बने, कुछ बिना संतान के चले गए। ये तृतीय पुत्र बड़े ब्रह्मनिष्ठ थे और ये इतने बड़े वेद के विद्वान थे। अंगिरस गोत्र के ब्राह्मणों के यज्ञ में द्वितीय दिवस का जो मंत्र है, मंत्र प्रयोग है, उसको वो बताते थे। इतने वेद के प्रकांड विद्वान थे। उनकी एक सुकन्या नाम की पुत्री थी। एक समय वो सुकन्या को और अपने मंत्री आदि को, सबको, सैन्यों को लेकर च्यवन ऋषि के आश्रम में चले गए और वहां जाकर डेरा लगाया। और उनकी बेटी जो सुकन्या थी वो अपनी सखियों के साथ खेलती हुई जा रही थी। एक जगह क्या देखा उन्होंने कि बल्मीक रंध्रे बेबी का एक टीला बना हुआ था। उस टीले के बीच में 2 चीजें चमक रही थी। ऐसी चमक रही थी जैसे खद्योत, यानी खद्योत चमक रही हो, जुगनू चमक रही हो। तो देखा तो बगल से एक कांटा लेकर उस चमकती हुई जगह पर उन्होंने क्या किया, कांटा चुबो दिया। तो उस जगह से बहुत सारा खून निकलने लगा। ये जगह वह थी जहां पर च्यवन ऋषि तपस्या कर रहे थे और तपस्या करते हुए दीमक ने ऊपर सारा दीमक हो गया था। केवल आंखों के बीच ये जगह थी, आंखें चमक रही थी। जब आंखों को बीत दिया राजकुमारी सुकन्या ने तो सारे मनुष्य का पेशाब बंद हो गया, टट्टी पेशाब बंद हो गया। सकृत मूत्र निरोधोभूत, और शौच और पेशाब जब रुक जाए तो समस्या हो गई। राजा के पास आकर कहने लगे, सबकी स्थिति हो गई। तो राजा समझ गए कि भाई किसी ने महर्षि का अपमान किया। सबको बुलाकर बताया कि भाई किसी ने महर्षि का अपमान तो नहीं किया। तो सुकन्या ने कहा कि जी ऐसे ऐसे मैंने 2 जुगनू जैसी जगह को मैंने जो है कांटा चुभोया था, वहां से खून आया था। समझ गए कि ओहो ये तो बहुत बड़ा अपराध हो गया। तो उस जगह जाकर निवेदन किया, स्तुति की, ऋषि की स्तुति की। तो ऋषि प्रसन्न होकर समाधि से आए और देखा सामने राजकुमारी। तो कहा कि इस राजकुमारी से विवाह कराओ। अब दूसरा कोई उपाय नहीं था। एकदम खूसड़ बूढ़े बाबा, क्या नाम है आपके, उनके साथ विवाह करने के लिए अब ऋषि ने कहा तो अब कोई दूसरा उपाय नहीं था। तो च्यवन ऋषि से विवाह कर दिया और विवाह करके वो कन्या वहीं छोड़कर चले गए। अच्छा, तो छोड़कर चले गए तो जाने के बाद अब बूढ़े बुजुर्ग ऋषि की बड़ी भावना से सेवा करने लगी। कौन? राजकुमारी सुकन्या। बहुत बढ़िया ढंग से सेवा करने लगी। और एक समय च्यवन ऋषि के आश्रम में नासत्य कहते हैं अश्विनी कुमार, ये देवताओं के वैद्य हैं। अश्विनी कुमार आए थे, उनका स्वागत सत्कार किया। और अश्विनी कुमार से ऋषि ने कहा, भाई देखो अश्विनी कुमार हो, मैं तो बुजुर्ग हूं, ये राजकुमारी बेचारी युवती है, तो इसके अनुरूप मेरा जो है शरीर, मेरा भी शरीर युवा हो जाए तो अच्छा रहेगा। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वो तो बहुत बड़े वैद्य थे, देवताओं के वैद्य थे। तो उन्होंने क्या कहा, ग्रहं ग्रहिष्ये सोमस्य यज्ञे वामप्य सोमपो। देखो ये किसी का उपकार आदान प्रदान से होता है।
अब तक अश्विनी कुमारों को देवताओं ने हवन का हिस्सा नहीं दिया था। क्यों भाई, ये छोटा काम है, डॉक्टरी का काम, वैद्य का काम छोटा है, इसलिए अश्विनी को देवपुत्र होने पर भी, सूर्य पुत्र होने पर भी उन्हें हवन के हिस्सेदार के रूप में नहीं माना था। मैं कह, मैं तुम्हें हवन दिलाऊंगा, तुम मुझे जवानी दिलाओ। ये किसने कहा? ऋषि च्यवन ने कहा। तो अहम ग्रहिष्ये सोमस्य यज्ञ वामप्य सोपयो प्रियता में भयो रूपम। तो प्रमदाओं के लिए, युवतियों के लिए जो सुंदर रूप मेरा बनाओ। इतना सुनते ही अश्विनी कुमारों ने कहा कि निमज्जताम भवान अस्मिन हृदय सिद्ध विनिर्मित, ये सिद्धों के द्वारा निर्मित ये तालाब है, आप इसमें डुबकी लगाओ। तो अश्विनी कुमार भी उसमें प्रवेश कर गए और महर्षि च्यवन, वृद्ध महर्षि च्यवन भी गए। थोड़ी देर में 3 सुंदर युवक बाहर आए, तीनों एक जैसे, परम सुंदर, परम जवान। तो अब इन तीनों में से कौन से अपने पति है? सुकन्या बेचारी पहचान नहीं पाई। तो उसने अश्विनी कुमारों की स्तुति की, ताकि प्रभु आप हमारे पति का परिचय दीजिए। तो उन्होंने बताया कि ये आपके पति हैं। तो उनकी पतिव्रता धर्म से बड़ी प्रसन्न हो गए। वे लोग चले गए। अब जाने के बाद कुछ दिन के बाद राजा घूमते हुए, राजा वैवस्वत मनु घूमते हुए आए कि भाई, राजा सरियाती घूमते हुए आए कि हमारी बेटी एक बुजुर्ग ब्राह्मण को दी थी, कैसे है क्या है? जाकर देखा तो बेटी के पास तो एक जवान लड़का बैठा हुआ है, एकदम नमान सुंदर युवक बैठा हुआ। बेटी ने आकर पिता को प्रणाम किया। पिता की गुस्से से तमा रहे थे राजा सरियाती। तो उन्होंने कहा, आशीर्वाद भी नहीं दिया और कहा थे कि भाई तुमने ये क्या कर दिया, हमारे कुल को भी नष्ट कर दिया और ऋषि कुल को भी नष्ट कर दिया। हमारे दामाद जो च्यवन ऋषि थे कहाँ गए? उनको मारकर किसी दूसरे उपपति के साथ बैठी हो। ऐसी दुर्बुद्धि तुम्हारी कैसे हो गई? बड़ी फटकार लगाई। किसको? अपनी बेटी को। किसने? राजा सरियाती ने। बाद में हंसती हुई कहती है सुकन्या, पिताजी ये आपके ही दामाद है। ऐसे ऐसे अश्विनी कुमारों ने इन्हें युवावस्था दी है। बड़े प्रसन्न हो गए। फिर उन्होंने एक इच्छा जाहिर की, मैं भी सोम यज्ञ करना चाहता हूँ, यज्ञ करना चाहता हूँ। अब यज्ञ कराने के लिए इतने बड़े विद्वान दामाद है, दामाद को आचार्य बनाकर यज्ञ प्रारंभ किया। अच्छा, यज्ञ प्रारंभ किया तो यज्ञ में ऋषि ने अश्विनी कुमारों के नाम पर हवन कर दिया। और अश्विनी कुमारों को, ये डॉक्टर हैं, वैद्य हैं, इसलिए पहले हवन में शामिल नहीं किया जाता था, निषेध किया था। जब ये देखा तो इंद्र गुस्से में आ गया। तो गुस्से में आकर उसने क्या किया? ऋषि को मारने के लिए वज्र उठा लिया। किसने? देवराज इंद्र ने। इस ऋषि ने कैसे जो है अश्विनी कुमार को जो है ये हवन दिया? तो भगवान च्यवन ऋषि ने उसका हाथ स्तंभित कर दिया। स्तंभित का अर्थ होता उठाया था वज्र, जैसे का तैसा ऊपर का ऊपर रह गया, न हिले न डुले। जब ये स्थिति, तो हंतुम तमाददे वज्रम सद्यो मध्यवर्षित। बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है देवराज इंद्र को। गुस्से में आकर मारने के लिए वज्र उठाया तो सवज्रम स्तंभयामास, वज्र को स्तंभित कर लिया। अब जाकर अंत में देवताओं ने मान लिया कि चलो जी, इनको भी हम हवन देते हैं। तो इस प्रकार से अश्विनी कुमारों को भी हवन का पात्र बनाया। तो ये बड़ी विचित्र कहानी। तो इस प्रकार से राजा सरियाती के 3 पुत्र हुए हैं। देखें आप, तो 3 पुत्र हुए हैं कि उन 3 पुत्रों में
उत्तानवरी, आनर्त और भूरिसेन। एक का नाम उत्तानवरी था, एक का नाम आनर्त था, एक का नाम भूरिसेन था। तो वो जो आनर्त है वो समुद्र के बीच में कुशस्थली द्वारकापुरी बनाकर रहता था, अंत समुद्री। हाँ, तो बड़े आराम से रह रहा था। उसके 100 पुत्र हुए, आनर्त के 100 पुत्र हुए। 100 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र का नाम था ककुदमी। अच्छा, तो ककुदमी सबसे बड़ा था और सबसे राजा हुआ था। ककुदमी रेवतीम कन्याम स्वामादाय विभुम गत। तो वो ककुदमी जो है, सरियाती का पुत्र जो रेवत था, रेवत का पुत्र ककुदमी, और ककुदमी की पुत्री का नाम था रेवती। तो वो सोचा कि ये रेवती कन्या बड़ी सुंदर है, किसको दिया जाए। चलो ब्रह्मा जी से परामर्श लेते। तो ब्रह्मा जी से परामर्श लेने के लिए जो ककुदमी है वो ब्रह्मलोक में चला गया। वहां बहुत बड़ा नृत्य गायन आदि चल रहा था। थोड़ी देर वेट किया, थोड़ी देर प्रतीक्षा की। थोड़ी देर प्रतीक्षा के बाद जब वो कार्यक्रम समाप्त हुआ, तब जब पूछा कि प्रभु मैं अपनी बेटी किसे दूं, तो ब्रह्मा जी हंसते हुए कहते हैं, देखो तुम वहां से जब आए हो ना, तो जिन राजाओं के बारे में, जिन जिन राजकुमारों को देने का तुमने विचार किया था, उनके पुत्र पोते परपोते आदि भी कोई नहीं है। यानी ब्रह्मलोक में बहुत जल्दी समय व्यतीत हो जाता है। कालो वियात स्त्रीणव चतुर्युग, यानी 27 चतुर्युग बीत चुके। थोड़ी देर ब्रह्मलोक में वेट करने पर क्या हो गया, यहाँ भूलोक के 27 चतुर्युग बीत गए। अब इस समय 28वें चतुर्युग का द्वापर युग चल रहा है और बलदेव जो है इसके लिए पात्र है। कृष्ण भगवान भी अवतार लिए हैं। तो इस प्रकार से तो बलदेव को तुम अपनी कन्या दो, ये सलाह दी भगवान ब्रह्मा ने। तब आकर जो ककुदमी है, जिसको रेवत कहते हैं, रेवत का पुत्र ककुदमी, उन्होंने आकर अपनी पुत्री जो है बलराम को, रेवती को बलराम को दिया। तो ये, और यहाँ कुछ भागवत में तो नहीं है, अन्यत्र कहते हैं कि वो तो सत्ययुग की बेटी थी, बहुत ऊंची थी, बहुत लंबी थी, दोनों का जोड़ा नहीं मिल रहा था बलराम और रेवती का। तो बलराम ने अपने हल से खींचकर उनको अपने लेवल में लाए। ऐसा किसी पुराणों में आता है, भागवत में नहीं है। तो ये दिव्य कथा जो ऋषियों में कितनी ताकत हुआ करती थी, और हमारे प्राचीन आयुर्वेद पद्धति में युवा को, वृद्ध को जवान बनाने की कैसी प्रक्रिया थी। तो इसी च्यवन ऋषि के कारण जो हम लोग, आप लोग च्यवनप्राश खाते हैं, तो च्यवन ऋषि के नाम पर ही च्यवनप्राश का निर्माण हुआ है। तो जय जय श्री राधे।